गुड मॉर्निंग बच्चों। यार आज मेरा इंटरनेट ही नहीं था। आज तो मेरे पास मैंने मोबाइल डेटा से कनेक्ट किया है। थोड़े प्रॉब्लम हो गई। आवाज क्लियर आ रही है क्या? तो थोड़ी दिक्कत रहेगी। अभी मैंने इंटरनेट वाले को बोला है, सोनू भैया को। उसका कॉल लग नहीं रहा है। मैंने मैसेज डाला हुआ है, तो अब जैसे वो मैसेज देखेगा फिर प्रॉब्लम सही हो पाएगी। अरे यार, यही आज ही के दिन गड़बड़ होना था। नहीं नहीं बच्चों, हम लोग अभी ट्राई करेंगे, क्योंकि मैंने मैसेज डाला है। चलो, उसका कॉल लग नहीं रहा है। जैसे वो देख लेगा तुरंत इंटरनेट सही हो जाएगा। थोड़ी देर की बात है बस। अरे गणपति बप्पा तो यही चाहते हैं कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें और जिंदगी में कुछ करें। वो ऐसा क्यों चाहेंगे कि तुम लोग पढ़ाई ना करो? आज कौन सा लेक्चर? 19 ही है ना? हाँ, 19 ही है। अबे क्रिस, लेक्चर भूल जा रहे हो? कौन सा है? तो स्टार्ट किया जाए। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ हाँ, ये तो मैंने मचाया था, ठीक है। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मेरे यहाँ एक तो प्रॉब्लम है कि ये मोबाइल पे भी सिग्नल सही नहीं आता है। नहीं, मोबाइल डेटा भी ठीक रहता है, काम चल कर देता है, लेकिन यहाँ ये भी दिक्कत है। अभी सही लग रहा है भाई? वो ज्यादा लैग तो नहीं लग रहा है? ठीक है, अगर दिक्कत लगे तो बताना। थोड़ा मैं अपना पोजीशन चेंज करूंगा, कोई और विंडो के पास जाके बैठूंगा। आवाज कट हो रही है। एक मिनट रुको, फिर मैं थोड़ा पोजीशन चेंज करता हूँ।
हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? इम्प्रूवमेंट है क्या साउंड में? कट रहा है अभी भी? ठीक है बच्चों, फिर स्टार्ट करते हैं और थोड़ी देर में तब तक प्रॉब्लम सही हो जानी चाहिए। चलो अब पहले हम लोग डाउट डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 34 मेरा डाउट है। इलस्ट्रेशन 34 देखते हैं बच्चों। 34 नहीं, 35। अच्छा, 35 देखो। 35 में देखो क्या बोला गया है। फ्रॉम फुट ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन whose rise is 7 in 25। देखो ये जो बोला गया राइज इज 7 in 25, ये साइन थीटा को बताने का तरीका है ना। आपको ये बोला गया है कि ये आगे से ध्यान रखना ना, साइन थीटा को बताने का तरीका है कि ये जब आप ऐसे 25 जाते हो तो आप राइज कितना कर रहे हो ऊपर को? 7। समझो, जब आप 25 आगे बढ़ते हो तो 7 राइज कर जाते हो, तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा? A shot is projected with velocity 196 meter per second at angle of 30 degree with horizontal। ये देखो एंगल 30 डिग्री जो दिया गया वो हॉरिजॉन्टल से दिया है। अप द प्लेन एंड डाउन द प्लेन, फाइंड द रेंज इन ईच केसेस। अब देखो हर केस में हमें रेंज निकालना है, और यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल फेंका गया है, मान लो पहला केस हम देख रहे हैं अप द प्लेन का, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल दिया है, और ये एंगल हमें ये वाला जो दिया है फाई, साइन फाई की वैल्यू हमें ये पता है, तो हमें ये रेंज निकालना है। अब देखो बच्चों, यहाँ अगर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिया है और आपको पता है कि ये एंगल तो इतना इजीली आप निकाल नहीं पाओगे ना, तो ज्यादा बेटर क्या है कि इस बार हम हॉरिजॉन्टल से ही प्रोजेक्टाइल सोचे और इस जगह का जो भी कोऑर्डिनेट है वो हम डाल दें। ये तरीका हमने देखा हुआ है ना।
या तो ये करें या फॉर्मूले में का भी सोच सकते हैं, फॉर्मूले से भी जा सकते हैं। फॉर्मूले से अगर हम जाएंगे तो हमें 2 थीटा प्लस पाई लगेगा, और थीटा की वैल्यू कितनी बोलेंगे हम लोग, 30 माइनस 5, 60 माइनस 5 हो जाएगा। तो वैल्यू निकालने में थोड़ी दिक्कतें आएंगी। तो हम लोग फिर ये इससे ना जा करके इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज करते हैं ना, क्योंकि यहाँ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल पता है, तो हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगा देते हैं हॉरिजॉन्टल वाला ना। इधर को मान लिया एक्स एक्सिस, इधर को मान लिया वाई एक्सिस। एक मिनट रुकना बच्चों, यार माउस लाना रह गया, मैं माउस लेके आता हूँ। हाँ तो बच्चों हम लोग ये कर रहे थे, हम लोग इसकी देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिख देते हैं। अरे यार आयुष, मोबाइल डेटा में तो कहाँ से वीडियो ऑन करेंगे, आवाज भी गड़बड़ हो जाएगी फिर। हो जाता है, कर लेते हैं ट्राई। बैकग्राउंड तो हटा देता हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड से और ज्यादा। ज्यादा ही मेरे को आगे झुकना पड़ रहा है। ऐसे कर, चिन्मय म्यूट रखो भाई। तो देखो हम लोग बच्चों यहाँ पे रेंज निकालना है, तो अगर हम हॉरिजॉन्टल वाला जो ये अपना इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री है, उसमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट डालते हैं। कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, आर। ये वाला हमारा डिस्टेंस, एक्स की वैल्यू कितनी बोलोगे, आर कॉस फाइव, और ये वाला हो जाएगा हमारा आर साइन फाइव है। एक्स कोऑर्डिनेट आर कॉस फाइव और वाई कोऑर्डिनेट आर साइन फाइव। और ये आप निकाल सकते हो ना, अगर साइन फाइव 7/25 है तो कॉस फाइव निकालोगे तो 24/25 आएगा। सही चल रहा है बच्चों, वीडियो के बाद आवाज वगैरह सही है। अब देखो हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में डालते हैं इसको, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर। क्या बात है यार, मोबाइल डेटा से भी
क्लास चल जा रही है तो बहुत सही चीज है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा y की जगह हम लोग कितना डाल देंगे, r साइन फाइव। साइन फाइव मतलब कितना है, 7/25 ना। और इसकी जगह डाल देंगे r cos थीटा। cos थीटा मतलब r x कोऑर्डिनेट मतलब r cos फाइव, मतलब r इंटू 24/25। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा हमारा 30 डिग्री है ना। जी की वैल्यू देखते हैं कितना दिया हुआ है, एक सेकेंड, क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है तो 10 ही ले लेते हैं। यहाँ पे r cos फाइव मतलब r इंटू 24/25 का स्क्वायर अपॉन में 2 u स्क्वायर। u मतलब कितना है, 196 का स्क्वायर इंटू cos थीटा मतलब cos 30 √3/2 का स्क्वायर। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लेना है। कैलकुलेशन तो मुझसे अच्छा तुम ही लोग कर लोगे। आर स्क्वायर है, एक आर कॉमन कर लेना, कट कर देना, बाकी कैलकुलेशन है बच्चों। अब इसको क्या मैं सॉल्व करूं, कर लोगे बच्चों कैलकुलेशन। सेम चीज आप अप्लाई कर देना जब डाउन द प्लेन के लिए निकालना रहे। डाउन द प्लेन में डाउन द प्लेन में भी ये कितने एंगल पे फेंका गया, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे ही फेंका गया है। डाउन द प्लेन के टाइम पे भी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे, नहीं ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, इससे 30 डिग्री पे फेंका गया है, तो कहीं इधर आके गिरता है। तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, इधर को आप मान लो एक्स एक्सिस है, इधर को मान लो वाई एक्सिस है। यहाँ से भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखो, और ये ऐसे मिला देते हैं। ये एंगल अगर फाई है तो ये एंगल भी फाई आएगा ना, ये आर है, तो ये वाली साइड कितनी होगी, आर साइन फाई, और ये वाली साइड होगी आर कॉस फाई। और ये देख लो ये निगेटिव वाई एक्सिस में आर साइन फाई गया है ना, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आर कॉस फाई गया है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना बोलोगे, आर कॉस फाई माइनस आर साइन फाई। ये ठीक है बच्चों। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वैसे ही लिख दोगे। थीटा हमारा 30 डिग्री है, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पे फेंका गया है, इसको हमने ओरिजिन लिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखो, उसमें ये कोऑर्डिनेट डालो, आर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। बच्चों कैलकुलेशन करनी है, बाकी कर लो ना। बुक वाले मेथड से मत जाओ, बुक वाले मेथड में उन्होंने पूरा सॉल्व नहीं किया है, क्योंकि वो एंगल अजीब से आ गया ना, तो उन्होंने भी छोड़ ही दिया है वो। बच्चों बोलो हाँ या ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। हेलो हेलो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमेशा यूज कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देखो आप कभी भी यूज कर सकते हो, बस आप जहां से फेंक रहे हो उसको अगर आपने ओरिजिन लिया है तो वो कहाँ पे जाके गिर रहा है इससे मतलब नहीं होता ना, क्योंकि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जब हम डिराइव कर रहे थे तो उसमें हमने ये सेम लेवल पे जाके गिरा था, ये यूज नहीं किया था ना। हमने जनरल यूज किया था कि कोई एक्स
और y कोऑर्डिनेट निकाला था और फिर उनको रिलेट किया था, तो वो हर जगह के लिए वैलिड है। ऊपर से नीचे आ रहा है तो भी चलेगा, नहीं जिस पॉइंट से फेंका उससे नीचे आ जाए तो भी चलेगा, ऊपर ही रह जाएगा तो भी चलेगा। करण यार, हम लोग अभी डाउट डिस्कस कर रहे थे इलस्ट्रेशन नंबर 35, इलस्ट्रेशन 35 किया है, और अब आगे करते हैं। और बताओ बच्चों, क्या है डाउट? नहीं यार करण, आज इंटरनेट की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो लेट स्टार्ट हुआ है क्लास। तुम पे गणपति बप्पा ने कृपा कर रखी है कि तुम पूजा में लगे थे तो उन्होंने क्लास ही नहीं चालू होने दी। यही है मेन कल्प्रिट अपना। बच्चों देखो यही है, ये पूजा करके सब अपना डिले कर दिया है इसने। इसी के चक्कर में गणपति बप्पा क्लास नहीं स्टार्ट होने दे रहे थे। इंटेक्स 6 का क्वेश्चन नंबर 9। ये ध्रुव, ये टैलेंट होता है भाई, कि गलती अगर तुम्हारी हो तो दूसरे पे डाल दो। तो देखो बच्चों ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में बॉडी इज थ्रोन, ये ये देख लो श्रेयस का, ये नया डायलॉग है, खुल्लम खुल्ला चिल्लम मस्ती। अच्छा ये विजयम सर का डायलॉग है, मुझे पता नहीं था भाई। खुल्लम खुल्ला चिल्लम मस्ती डायलॉग तो अच्छा है यार। तो चलो बच्चों, चिल्लम मस्ती करते हुए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। A body is thrown horizontally from tower of 100-meter high with velocity 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ हाँ एकदम, ग्रेविटी का स्लोगन तो ऐसा ही होना चाहिए। इट इज मूविंग एट एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल आफ्टर। तो हमें देखो ये बोला गया, ये दिया बता रही है कि अब मेरा वाईफाई नहीं चल रहा है तो पड़ोसी के वाईफाई का सिग्नल यूज करो। यार पड़ोसी के वाईफाई का पासवर्ड कैसे मिलेगा? मेरे पड़ोसी एक डॉक्टर साहब हैं, और वो यहाँ रहते नहीं है। उन्होंने बस फ्लैट ले रखा है, वीकेंड पे आते हैं वो अपना पार्टी मनाने। उनका नेट तो पूरे टाइम ही खाली ही रहता है, यूज तो कर ही सकते हैं लेकिन। हाँ हैक भी कर ही सकते हैं, वो तो भाई नॉर्मल बात है। अब यार अजीब लगेगा कोई को फोन करके, कभी बात तो हुई नहीं उनसे, वो रहते नहीं है यहाँ पे, मुझे इंटरनेट का पासवर्ड बता दो भाई। डॉक्टर नाइक है कोई बच्चों के डॉक्टर, शायद तुम लोग जानते भी होगे। सुनते नासिक में बहुत फेमस है, मैंने तो ज्यादा बात भी नहीं उनसे। डॉक्टर नाइक है कोई, पढ़ो बच्चों के डॉक्टर हैं, छोटे बच्चों के। यार बाकी पड़ोस वालों का फ्लैट दूर है यार, उनका सिग्नल आएगा नहीं उतना सही से, तो पास में भी तो होना चाहिए। हाँ बड़ी क्लास वाले बच्चों के पेडियाट्रिशियन है, आप समझ लो, बड़ी क्लास छोटी क्लास जो भी है पेडियाट्रिशियन। देखो बच्चों यहाँ पर, अच्छा अच्छा ठीक है। देखो यहाँ पे बोला गया है कि एक पार्टिकल को हमने ऐसे 100 मीटर की हाइट से
10 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टली फेंका है, तो हमें बताना है कि ये कितनी देर बाद हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पे हो जाएगा। देखो बच्चों, जब आपने हॉरिजॉन्टली फेंका तो इसका लगातार ये एंगल क्या हो रहा है, शुरू में तो हॉरिजॉन्टल से 0 एंगल है, लेकिन लगातार हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या होता जा रहा है, यहाँ पहुंचा होगा तो कुछ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या बोलोगे, ये कुछ हॉरिजॉन्टल से एंगल हो चुका होगा ना। अबे हार्ट को वो पान के पत्ती टाइप बनाते हैं, ये खजूर के टाइप से कब से बनाने लग गए हैं। ये नए नए तरीके कहाँ से आ रहे हैं आजकल। और ऐसे बैठ के पढ़ाने में तो मुझे लग रहा है गर्दन वो हो जाएगी। विजय सर का ज्ञान है ये सब। ये क्या है, खान नहीं खयान, क्या क्या बोल रहे हो यार। तो देखो बच्चों, यहाँ पे अगर ये बोला जा रहा है कि ये एंगल 45 डिग्री हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वो क्या हो जाना चाहिए। ये ये बच्चों, ये एंगल हमें दिया है 45 डिग्री, तो ये वी वाई इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स होगा ना, टेन थीटा क्या होगा, वी वाई अपॉन में वी एक्स। बच्चों ये बात समझ आई, टेन 45 बराबर होगा वी वाई अपॉन में वी एक्स। टोटल वी को हमने रिजॉल्व किया वी एक्स और वी वाई में, और ये टेन 45 मतलब 1, तो यहाँ पे क्या हो चुका है, वी वाई इक्वल टू वी एक्स हो चुका है ना, ये आप 1 डाल दोगे। यही बात समझ आई, और वी एक्स तो आपको पता ही है ना, हमेशा सेम रहेगा। वी एक्स चेंज होगा क्या, वी एक्स चेंज होगा बच्चों। नहीं, तो वी वाई की वैल्यू हमने निकाल ली, अब हमें वी वाई पता है ना, हमें वी वाई पता है और यू वाई भी पता था, शुरू में जब आपने हॉरिजॉन्टली फेंका तो यू वाई कितना है। क्रिस बेटा, हॉरिजॉन्टल वाला अगर हमने 10 से फेंका तो वी वाई कितना है, 10 ना। क्रिस कहाँ गया, भंसाली, भंसाली बेटा कहाँ हूं। अगर मैंने इसको हॉरिजॉन्टली फेंका 10 मीटर पर सेकेंड से, तो वी वाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। अरे लड़का समझदार हो गया है, बेवकूफ नहीं बन रहा है। तो वी वाई कितना हो जाएगा बच्चों, 0, और यू वाई 0 हो गया, और वी वाई कितना होगा, वी वाई कितना हो जाएगा, ये तो 10 है और सब नीचे को है ना, सभी नीचे को है, इसलिए माइनस में लिख देंगे ना, नीचे को वी वाई -10 हो गया है, जी की वैल्यू मतलब ए वाई कितना है हमारा, ए वाई हमारा -G मतलब -10 है। तो अब हम लोग अगर v इक्वल टू यू प्लस 80 लगाएंगे, तो क्या हमें टाइम मिल जाएगा, v पता है, u पता है, a पता है, टाइम निकालना है। ये -10 है, ये 0 है, ये -10 है इंटू टी, तो इससे टाइम आ जाएगा 1 सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये नोट करो, मैं एक बार थोड़ा मोबाइल पे चेक कर लूँ उसका मैसेज आया क्या, मोबाइल एक्चुअली विंडो पे रखा हुआ है, मैं चेक करके आता हूँ 1 मिनट।
इंक्लाइन प्लेन के वक्त v बाय सेम रहता है क्या? v इंक्लाइन प्लेन के टाइम में तो एक्सेलरेशन जो है वो v y एक्सिस में भी था और x एक्सिस में भी था। ये हो गया नोट। इंटेक्स 6 का क्वेश्चन नंबर 10। इंटेक्स 6 का क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या है। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड। करण यार तुम सुबह थोड़ा जल्दी उठ के पूजा कर लेते, इतना लेट क्यों उठे? तुम्हारे चक्कर में देख लो सब दिक्कतें हो गई हैं। A ball is projected from ground with a speed of 20 meter per second at angle of 45 degree with the horizontal. 6:15 से ही पूजा चल रहा है? अरे बाप रे। यार मैं तो सोचा मैं आराम से क्लास लूंगा फिर जाऊंगा गणपति लेने और फिर ला करके स्टार्ट करूंगा। वही तो यार, ये तो देख लो कितना सुबह ही है। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या है। अरे कितने बजे का मुहूर्त है? ये हर साल ही कर लेता है, 10 बजे का है। अच्छा 12:30 तक का है। ठीक है ना, तब तक तो हो जाएगा आराम से। मेरा सब रेडी है, बस मुझे जाके लाना है और तुरंत स्टार्ट कर दूंगा, क्लास खत्म होते ही बस हो जाएगा मेरा। ये मुहूर्त से पहले ही कर ले रहा है, देख लो सुबह उठ के इतनी मेहनत कर रहा है और मुहूर्त से पहले ही कर दे रहा है। हाँ सामान तो मैं कल ही ले आया था सिद्धि, सही बात है। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया, देयर इज अ वॉल ऑफ हाइट 25 मीटर एट अ डिस्टेंस 10 मीटर फ्रॉम द प्रोजेक्शन पॉइंट। अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि 10 मीटर की हाइट पर यहाँ पे वॉल बना दिया गया है। नहीं नहीं शांतनु, आज तो यार लेट स्टार्ट हुआ है तो क्लास जल्दी कैसे खत्म होगी? तो आपको बताना है कि क्या ये वॉल को क्लियर कर पाएगा। बॉल विल हिट द वॉल एट अ हाइट, तो ये उसको कितनी हाइट पे हिट करेगा? सॉरी हाइट पता नहीं हमें। 25 मीटर की ये वॉल है, तो वो उसको कितनी हाइट पे हिट करेगा? मतलब हमें क्या निकालना है, जब की एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर होगा तो वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ रहे हो? हाँ शांतनु, तुम्हारे लिए हम लोग 1 मिनट पहले खत्म कर देंगे। तो देखो इधर बच्चों, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो जब एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आपका 10 मीटर हो जाएगा तो वाई में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा आपको ये निकालना है ना, ये हाइट निकालनी। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट का, या तो देखो मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज कर सकता हूँ, मुझे इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पता है और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। समझो, या तो मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में डाल के कर सकता हूँ या नॉर्मल भी कर सकता हूँ कि एक्स का डिस्प्लेसमेंट पता है तो वो टाइम निकाल लूं और उतनी देर में वाई में क्या डिस्प्लेसमेंट है वो निकाल लूं। समझो बच्चों, मैं एक्स और वाई को अलग अलग रिजॉल्व करके भी कर सकता हूँ। हाँ तेजस वो लंबा हो जाएगा, लेकिन बता देता हूँ ऐसे भी। एक्स में देखो हमारी वेलोसिटी कितनी है, 20 cos 45, मतलब 10√2। वाई में भी वेलोसिटी आएगी 20 sin 45, सब 45 है तो सब सेम ही आ जाएगा। एक्स में कोई एक्सीलरेशन तो होगा नहीं, और एक्स में डिस्प्लेसमेंट पता है, वॉल तक जाने में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 10 मीटर, तो टाइम आ जाएगा
एक्स में वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी 1/√2 सेकेंड। तो इतनी देर में y में कितना है डिस्प्लेसमेंट होगा, और y में तो एक्सीलरेशन होगा ना। हाँ समझ, दोनों से करूंगा ना, थोड़ा बच्चों को इससे एक आइडिया सही से लग जाता है कि हो क्या रहा है। अब हमें यू वाई पता है, ए वाई पता है, या तो आप इसमें डाल दो y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में। आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो y आ जाएगा ना। ये बच्चों मेथड 1 था। यहां तक बच्चों क्लियर है। मेथड 2 अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से भी बता देता हूँ। सॉल्विंग की ज्यादा उम्मीद ना करो ना, कॉन्सेप्ट समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉल्व खुद से करो। सॉल्व करने के लिए यार खुद से ही करने का आदत डालो, विजय सर को भी क्यों परेशान करोगे। हाँ हाँ आयुष, वो तो बात सही है, बट मेथड है तो इसलिए मैंने वो भी थोड़ा बता दिया कि थोड़ा आपको समझ आ जाए कि हो क्या रहा है। एक्स में से टाइम निकला और वाई में यूज कर लिया, बाकी नहीं तो हमारे पास दूसरा तरीका है, वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा। टेन थीटा कितना है यहाँ पे 45 है ना, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। 1/√2 का स्क्वायर तो ये कट जाएगा ना, तो इसमें अब y इक्वल टू एक्स माइनस जी, जी की वैल्यू कितनी डाल दो 10, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 कट गया था, 20 का स्क्वायर ना, 20 से फेंका गया है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गई। y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में, देखो नीचे 400 आएगा, ऊपर 10 है तो 40 बचेगा केवल ना। ये अपनी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, इसमें अब x की वैल्यू डालोगे तो y मिल जाएगा, समझो ना। यहाँ पे x की वैल्यू 10 डालोगे तो कितना हाइट होगा वो मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू 10 डालो और y की वैल्यू निकाल लो। नेक्स्ट बताओ। हो गए पूरे, क्या बात है, आज तो ज्यादा होमवर्क नहीं कराया तुम लोगों ने मुझसे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ये लो, मैंने बड़ाई कर दी तो साक्षी को लगा ये क्या कर दिया। साक्षी को पसंद नहीं आया कि बड़ाई क्यों की मेरी। अब बताती हूँ मैं। देखो बच्चों, अब साक्षी नाराज हो गई क्या। देखो बच्चों, अब इलस्ट्रेशन नंबर 34। तो इलस्ट्रेशन नंबर 34 में देखो क्या है। अ बैट्समैन hits a ball at a height of 1.22 meter above the ground, so that ball leaves the bat at angle of 45 degree with the horizontal। लैग आ गया क्या। अभी सही है, ठीक है। तो 1.22 मीटर हाइट पे उसने बॉल को मारा है बैट से 45 डिग्री एंगल पर,
A 7.31 meter high wall is situated at a distance of 97.53 meter from the position of the batsman. Will the ball clear the wall if its horizontal range is 106.68 as shown in the figure? AB is the as shown as AB in the figure. ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है कि एक बॉल है, उसको बैट से मारा गया है। बैट से कितने हाइट पे मारा गया है? इनिशियल जो हाइट है उसकी वो कितनी है? 1.22 मीटर। इतने हाइट पर हमने उसको बैट से जब मारा 45 डिग्री एंगल पे, तो वो कुछ ऐसे जाकर के, ये हाइट से प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हुआ ना, ऐसे जाके कहीं पे गिरेगा। ठीक है, तो ये आपको रेंज दिया हुआ है ना, कितनी दूर जाके गिरा, ये कितनी दूर हॉरिजॉन्टल में जाके गिरा, ये आपको रेंज बताया गया है। ये आया है 106.68 मीटर, ये रेंज हमें दिया हुआ है। और हमें बताया गया है कि 7.31 मीटर 97.53, 97 मतलब कहीं इधर कोई वॉल है। अब वो वॉल हमें नहीं पता कि कितने हाइट, मतलब हाइट पता है, यहाँ पे हमें नहीं पता कि इसकी हाइट क्या है ये। तो अभी मैंने रैंडम ये डॉटेड लाइन बनाई है, वॉल की हाइट बाद में हम कम ज्यादा कर लेंगे ना जैसा आंसर आएगा। और ये वॉल की डिस्टेंस दी हुई है 97.53। हाँ हाँ, मैंने टर्फ पे बहुत सिक्स मारे थे। श्रेयस तू आया नहीं, नहीं तो तू देखता कि कितने सिक्स लगाए थे मैंने। तो अब देखो बच्चों, अब ये श्रेयस आया नहीं है तो इसके सामने तो अपनी बड़ाई कर ही लेता हूँ। तो 97.53 मीटर की डिस्टेंस पर, हाँ रन भी बहुत बनाए थे, ये तो है। तो हमें अब ये निकालना है कि जब ये एक्स कोऑर्डिनेट 97.53 हुआ तो वाई डायरेक्शन में इसका क्या डिस्प्लेसमेंट है। और वॉल की हाइट देखो कितनी है, 7.31 हाइट बोला गया है। अब अरे अरे ये तो ज्यादा ही हो गया, तेंदुलकर वगैरह लगा दिया तुम लोगों ने। तेंदुलकर तो सिद्धि है भाई, सिद्धि का देखे थे गेम कितना खतरनाक था। तो ये देखो बच्चों, अब हमें देखो यहाँ पे पहले तो यू निकालना पड़ेगा। देखो बच्चों यहाँ पर अब दिक्कत क्या है, ये एंगल हमारा 45 डिग्री है। और आपको देखो अभी यू नहीं दिया है क्वेश्चन में ना, यू देने की जगह रेंज बता दिया गया है। तो कोई कुछ बताना चाहेगा कैसे करना सही रहेगा? अरे बच्चों तुम लोग पढ़ाई की तरफ फोकस करो, कहाँ इधर उधर बातों में बिजी हो जाते हो। तुम लोग खुल्लम खुल्ला चिल्लम मस्ती शुरू कर दे रहे हो। थोड़ी मर्यादा रखो भाई, और ये मर्यादा रखने को जो बोल रहा है यही कोई मर्यादा नहीं रखता है।
सारा इधर उधर की बातें करके फिर बोलेगा थोड़ी मर्यादा रखो। तो बच्चों हम लोग बताओ इसमें क्या करें, यू हमें दिया नहीं है। हाँ हाँ ओमकार बना दिया है इसको हम लोगों ने। हम लोग देखो जहां से फेंकते हैं वहां से हम लोग क्या मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेंगे, और इसको इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस। अब हमें देखो इस बार, हाँ ना यार ये क्या करें, अब ये साक्षी नाराज हो गई, उसने तुरंत बोला कि लोग खुल्लम खुल्लम चिल्लम मस्ती शुरू है, तो एक डाउट देती हूँ अभी सब शांत हो जाएंगे। देखो यहाँ पर इस बार हमें यू नहीं पता है, लेकिन हमें देखो दो कोऑर्डिनेट पता है, एक तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना बोलोगे, एक्स में कितना आगे गया है 106.68, और वाई में नीचे कितना गया है 1.22 ना, जितना जब यहाँ हाइट से मारोगे तो जितना हाइट है उतना ही नीचे गिरेगा ना, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलोगे 106.68 माइनस 1.22, वाई कोऑर्डिनेट माइनस में होगा ना, और वॉल क्लियर करेगा कि नहीं, तो जब वॉल के पास पहुंचेगा तब का एक्स कोऑर्डिनेट पता है 97.53, और ये हाइट निकालनी है वॉल के पास जब पहुंचेगा तब का, अगर हमें ये हाइट मान लेते हैं कुछ, ये कैपिटल एच है इस टाइम का, अगर ये कैपिटल एच है तो अगर ये कैपिटल एच की वैल्यू वॉल के हाइट से ज्यादा आई तो वो वॉल के ऊपर से निकलेगा, अगर कैपिटल एच की वैल्यू वॉल से ज्यादा आई, और अगर कैपिटल एच की वैल्यू वॉल से कम आई तो मतलब वॉल पे जाके टकरा रहा होगा कहीं, तो हमें यही निकालना है ना। तो हम लोग अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में दो बार कोऑर्डिनेट डालेंगे और दोनों इक्वेशन डिवाइड कर देंगे, तो उससे हमें एच की वैल्यू आ जाएगी, यू नहीं पता है ना, तो यू नहीं पता है तो अपन दो इक्वेशन दो बार वैल्यू डाल के डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ y इक्वल टू एक्स टेन थीटा कितना था 45 था ना, माइनस जी एक्स स्क्वायर, अरे पप्पी भाई कैसी बातें कर रहे हो, देखो ये पप्पी भाई क्या बोल रहा है, आर के लिए y जीरो होगा, ये क्या है, ये रट लिया है इसने, ये सिचुएशन नहीं देख रहा है क्रिस, मैंने तुझे पहले भी बोला कि रट्टाफिकेशन पे काम नहीं चलेगा, सिचुएशन समझा कर देख, तूने क्या बोला, जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होता है तो y कोऑर्डिनेट जीरो होता है ना, y डायरेक्शन में तब डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, यहाँ पे क्या है हाइट से नीचे को फेंका गया है, तो इधर y है इधर x है, तो नीचे तो गिरा है ना, ये देख नीचे तो गिरा है ना, तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा जितना नीचे गिरा है, ये जितनी हाइट है उतना नीचे गिरा है ना, समझ आए भाई भंसाली क्या बोल रहा हूं मैं, ये वाला सिचुएशन नहीं है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल नहीं है, हाइट टू ग्राउंड, बिल्डिंग के ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या हो जा रही है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में, ये देखो बच्चों ये फिर आ गया, ये जो मर्यादा की बातें करता है और पूरे टाइम हमारा क्लास डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। देखो अब इधर जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर, यू हमें पता नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा कितना आएगा 1/√2, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो अब देखो ये हमारा आ गया y इक्वल टू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर। अब देखो हमें यू स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है, तो हम ऐसा इसको लिख लेते हैं ताकि जब डिवाइड करें तो यू कट जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इस वाले टर्म को इधर कर लेते हैं और y को इधर कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई ना, इससे सेम ही इक्वेशन है ना, बस इसको इधर किया इसको इधर, अब हम लोग इसमें वैल्यू डालते हैं। अब देखो जब एक बार यहाँ का कोऑर्डिनेट डालेंगे
जब x की वैल्यू 106.68 हुई है, एक तो वैल्यू भी ऐसी खतरनाक दी है, तो y की वैल्यू कितनी है, माइनस में 1.22, तो ये एक बार डाल दो, यहाँ पे डाल देते हैं। g और u की वैल्यू, g तो डिवाइड करेंगे ना, कट जाएगा, तो इसलिए उसको रहने दो ऐसे। x की वैल्यू है 106.106.68। कुछ चमक रहा है बच्चों में, क्या बोल रहा हूँ, u पता नहीं है, x की वैल्यू है 106.68 माइनस में 1.22। ना ये आ जाएगा, तो ये ऐड होके कितना हो जाएगा, अच्छा इसलिए दिया है कि इसमें ये ऐड होकर के अच्छा बन जाए, तो 1.77 और 9, तो ये 107 हो जाएगा, 106.9 हो जाएगा। सही है बच्चों ये, अरे 7 भी हो गया ना, यहाँ पे 1 भी तो ऐड होगा ये। मैथ तो मैं एकदम मचा देता हूँ। तो एक तो ये इक्वेशन आ गई है हमारी, है यहाँ पे हमारा g/u² 106.68 का स्क्वायर है, ये एक इक्वेशन आ गई। अब फिर से हम लोग इस इक्वेशन में, अब इस इक्वेशन में दूसरी बार जब ये वॉल के पास पहुंचेगा तब का एक्स कोऑर्डिनेट डालते हैं और वाई देखते हैं कितना है। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 97.53। अब ये डालो इस वाले में, g अपॉन में u² 97.53 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट है 97.53 97.53 माइनस जो भी यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है। अभी या तो y को y लिख देता हूँ, वैल्यू निकालता हूँ कितनी है, फिर समझेंगे ना, हाइट वेट बाद में लिखेंगे। अभी इसको y ही लिख के करते हैं। y वो हो सकता है प्लस हो माइनस हो, हमें नहीं पता ना। तो अब बच्चों अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो क्या मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो क्या मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। कुछ अभी तक समझ आया मैंने क्या किया है। बच्चों समझ आया अभी तक मैंने क्या किया हुआ है। अब इनको डिवाइड करते हैं ना, डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 106.68 का स्क्वायर। वॉइस डिले हो रहा है क्या, अब इसको सॉल्व करो और y की वैल्यू निकालो। अगर ये y की वैल्यू कर ही लेते हैं ना, कैलकुलेटर से कोई करके बताओ मुझे जल्दी, ये करके बताओ मुझे कितना हो जाएगा। हाँ लेकिन आयुष ये रेंज का फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा उसमें। आयुष तू जो बोल रहा है उसमें रेंज का फॉर्मूला नहीं लगा पाएगा, वो हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल नहीं है ना, ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं है, तो सॉल्व करना पड़ेगा उसके लिए भी। सॉल्विंग कम करना पड़े इसलिए किया है। y की वैल्यू बतानी है, अच्छा तूने अभी इसका स्क्वायर करके बताया, मुझे डायरेक्ट y की वैल्यू बताओ ना। मैंने थोड़ा ऐसा ट्राई किया कि अपना कैलकुलेशन कम हो जाए। ये y की वैल्यू निकालो इससे, कैलकुलेटर जाके तो अभी यूज कर लो, फटाफट बताओ। वैष्णवी जेई में क्या आ सकता है, अभी इस पे मत फोकस करना, अभी कॉन्सेप्ट समझने पे फोकस कर। अभी 2 साल होते होते तुम लोग बड़े हो जाओगे ना,
तब ये सब क्वेश्चन तुम्हें इजी लगने लगेंगे। अभी शुरुआत है ये। शुरू में याद करो, जब नर्सरी में गए थे तो एबीसीडी कितना टफ लगता था, और उसी टाइम तुमसे बोला जाएगा तुमसे एबीसीडी पूछते हैं तो तुम डर जाओगे। अभी मत सोचो इतना, थोड़ा रुको, बड़े हो, फिर पेपर के बारे में सोचना। बच्चों, कैलकुलेटर यूज करके जल्दी बताओ मुझे ये। आयुष, वो केवल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए होता है। मैं एक बार अभी फिर समझा दूंगा, कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं। वैदन्या, 1 मिनट रुक जाना, ये कैलकुलेशन हो जाने दे, फिर समझाता हूँ। श्रेयस सिंधे की बातों पर भरोसा है नहीं, ये आंसर देख के बोला होगा इसने, कैलकुलेशन किया नहीं होगा। और बताओ कोई। किया है क्या? अच्छा, 2-3 लोगों को और बता देने दो, मैच हो जाएगा तो ही लिखेंगे। कोई नहीं श्रेय, आयुष यार, ये सब भी अपन अच्छे कॉन्सेप्ट ही सीख रहे हैं, चलता है इतना। बच्चों, मैं 1 मिनट इसका चार्जर कनेक्ट करूँ, तुम लोग तब तक कैलकुलेशन करो ना, बैटरी खत्म हो चुकी है इसकी। तो बच्चों, अब हुआ और किसी ने किया? एक श्रेयस सिंधे ही कैलकुलेशन कर रहा है, और कोई ने बताया? जल्दी करो यार, इंटरनेट आ गया, मेरा वाईफाई अभी सही हो चुका है, तो अगर कोई दिक्कत होगी तो अपन शिफ्ट कर सकते हैं। श्रेयस, 2-3 लोगों को कर लेने दे भाई, फिर हम लोग फाइनल करेंगे। अबे, इससे जल्दी तो मैं ही कर लेता। तेजस, तेरा भी यही है क्या? अरे यार, एक्चुअली मेरा मोबाइल उधर रखा है ना विंडो पे, नहीं तो मैं उससे जल्दी कर लेता।
अरे यार आराम कर रहा है मालिक, तू यार ऐसे काम क्यों कर रहा है? मैं सोच रहा था तेजस कर रहा होगा फटाफट कैलकुलेशन और बताएगा अभी मुझे। ये आराम करने में लगा है। समरन तूने किया क्या? अरे सब यही सोचेंगे तो करेगा कौन? अजीब दिक्कत है यार ये। इतने आलसी लोग कैसे रहते हैं यार? 97.52 के करीब आ रहा है। ठीक है, तो y की वैल्यू आई हमारी 97.52। श्रेयस पे तो वैसे भी विश्वास था नहीं मुझे। तो अब देखो 97.52 आने के बाद हम लोग क्या आप सोचेंगे कि, और इसकी हाइट कितनी दी हुई थी? यार ये बहुत ज्यादा आया है y की वैल्यू। श्रेयस का ही सही लग रहा है यार, तुम लोग सही से देखो। अभी श्रेयस मजे लेगा अब। अबे तुम लोग सही से देखो यार। तुम लोगों ने सब गड़बड़ बता दिया, मैंने भी श्रेयस को कुछ भी बोल दिया। श्रेयस पे मेरे को पूरा विश्वास है, श्रेयस तुम इनकी बातों मत आओ। जल्दी कैलकुलेशन करो। यार इतनी देर में तो मैं ही कर लूंगा भाई। मैं कैलकुलेटर इस पे ही, मोबाइल पे ही, ये लैपटॉप पे ही कर लेता हूँ यार। यार एक काम करता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते कैलकुलेशन में, मैं अब इसके आगे करना क्या है वो बता देता हूँ ना। देखो ये y की वैल्यू आप निकाल लोगे ना, y की वैल्यू कुछ मान लो h आ गई ना, ये कुछ y की वैल्यू h आ गई। तो फिर आप क्या करोगे ना, हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमने एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका था और ये कहीं जाके यहाँ पे गिरा था। 7.3 है क्या? तो ये ऐसे जाके गिरा था, ठीक है वो जो भी होगा। तो हमें अब ये देखना था कि ये यहाँ पर उसकी हाइट कितनी है। तो हमने ये कुछ यहाँ पे इसकी हाइट देखी, 97.53 मीटर की हाइट पर हमने उसकी हाइट देखी। थोड़ा पाथ इसका और अच्छे से बनाता हूँ। तो यहाँ पे हमने हाइट देखी ना, तो ये हाइट कुछ मान लो h आ गई। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने निकाला, और अब यहाँ पे जो वॉल है ना, वो वॉल भी हमें देखना पड़ेगा कि कितने हाइट तक है। h देखो हमें क्या देगा, h हमें ये ग्राउंड से हाइट देगा, h हमें ग्राउंड से हाइट देगा। ये देखो हमने यहाँ जहां से फेंकते हैं हम वहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं ना। तो h हमें जो देगा y कोऑर्डिनेट, वो हमें यहाँ से बताया जाएगा। y कोऑर्डिनेट मतलब जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो ये वाली हाइट बताएगा, समझो। और वॉल, जो यहाँ पे वॉल है उसकी हाइट कितनी दी हुई है, 7.31 मीटर। यहाँ पे जो वॉल है तो ये यहाँ से कितना ऊपर है, 7.31 में ये वाली हाइट सब्ट्रैक्ट कर दो। नहीं, मान लो ये आपकी वॉल है, तो वॉल की हाइट कितनी होगी, 7.31 माइनस 1.22। नहीं, ये नीचे वाला हाइट सब्ट्रैक्ट करो ना, ये 1.22 हाइट से फेंका गया है। तो ये जो वॉल की हाइट आएगी, अब वॉल की हाइट से y कोऑर्डिनेट देखो ऊपर है या नीचे है ना। अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन आएगी 7.31 माइनस 1.22, तो वो उसको क्लियर कर जाएगा, फिर वो ऊपर से जाएगा। और अगर कम आएगी तो कोलाइड कर जाएगा। बच्चों को समझ आ पा रहा है?
या सब ऊपर से बाउंस हो गया? इसमें कोलाइड हुआ है कि नहीं, मैं वो देख करके उस हिसाब से डायग्राम बनाता हूँ। वॉल विल क्लियर द वॉल, वॉल को क्लियर कर रहा है, वॉल को क्लियर कर रहा है, वॉल को क्लियर कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो वॉल की हाइट रही होगी ये ऐसे जा रहा है और वॉल कहीं यहां तक ही है ना। तो आपने ये वाला पार्ट उसका निकाला वॉल का, और ये इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, इससे ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब वो ऊपर से क्रॉस कर जा रहा है। अरे यार बच्चों, तुम लोग मजे मत करो, बताओ मुझे समझ आ गया क्या? अंकित मजाक मत कर भाई। और कैसे सॉल्व किया वो समझ आया ना? यू नहीं पता था तो मैंने 2 बार इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखी और डिवाइड कर दिया है ना। यहाँ पे ओरिजिन माना है, विंडो, ठीक है, ऑल क्लियर नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो यहाँ से फेंका था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखी है और उसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाला है। अब ये नोट कर लेना ना, अब इस क्वेश्चन में और ज्यादा टाइम नहीं दे सकता हूं। एकदम यार, मुझे लगा था कि इस क्वेश्चन के पहले कि वाह बहुत टाइम बच गया अपना, लेकिन साक्षी ने ऐसा बाउंसर डाला ना कि हम लोग पूरा ऑल आउट ही हो गए। अब देखो बच्चों, एक तो कैलकुलेशन भी तो ऐसा खतरनाक वाला था इसमें। चलो अब 40 मिनट बचे हैं, इसमें ही हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो हम लोग देखो अब रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी में देखो हमने बच्चों क्या देखा था कि जो अपना ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ही क्या है, हाँ ऑब्जर्वर ही भगवान है ना, यही अपना मेन कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारा कहीं पे हमें पोजीशन निकालना है, पोजीशन ऑफ ए निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू बी ऐसे लिखा है, तो इसका क्या मतलब होता है कि हम बी यहाँ पे जो बाद में लिखा रहता है वो ऑब्जर्वर रहता है ना, जो बाद में लिखा रहता है वो ऑब्जर्वर रहता है, वो जिसको भी देखता है उसमें से क्या करता है, उसकी पोजीशन में से अपनी पोजीशन सब्ट्रैक्ट कर देता है, तो उसको पोजीशन दिखती है। किसी की भी वेलोसिटी अगर ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसकी वेलोसिटी में से अपनी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर देता है। और ये जो वेलोसिटी होगी ये किसके रिस्पेक्ट में होगी, ये सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होती है। और एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी में ये होता है। तो अपना कहीं पे भी हमें रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाना है तो हम क्या सोचेंगे कि जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पर है, और वो जिसको भी देखेगा उसके पोजीशन से अपनी पोजीशन सब्ट्रैक्ट कर देगा, उसकी वेलोसिटी से अपनी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर देगा, उसके एक्सेलरेशन से अपना एक्सेलरेशन सब्ट्रैक्ट कर देगा, और उसके बाद अब जो भी दिख रहा होगा उस हिसाब से वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो अब इस चीज को हम लोग एक दो सिंपल प्रॉब्लम में अप्लाई करके देखते हैं। तो अब देखो, जैसे मान लो, देखो अभी हम लोग पहले रिलेटिव वेलोसिटी 1D में देखेंगे ना,
इस कॉन्सेप्ट को पहले हम 1D में अप्लाई करेंगे, फिर 2D और 3D में। पहले हम 1D में अप्लाई कर रहे हैं। अब देखो हमेशा यहाँ पे डायरेक्शन के साथ सब्ट्रैक्ट करना रहेगा ना, सब कुछ डायरेक्शन के साथ। और 1D 2D में डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, 1D में डायरेक्शन के लिए हम प्लस माइनस यूज करते हैं ना। 1D में हम लोग कोई एक डायरेक्शन को प्लस ले लेंगे, दूसरे को माइनस, और वहां पे आई जे के की जरूरत नहीं रहती ना, प्लस माइनस से काम हो जाता है। तो अब देखो जैसे मान लो एक पार्टिकल है ए, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, रहने दो, वहीं रहने दो। और दूसरा पार्टिकल है, हाँ बेटा कोई बात। फोन एक्चुअली मैंने क्लास के चक्कर में विंडो के बाहर रखा हुआ है, तो मेरी बेटी अभी उठ के आई है, उसको टेंशन हो रहा है, फोन बाहर रखा हुआ है गिर न जाए। तो हमें देखो यहाँ पे बताना है, ये एक लाइन में चल रहे हैं ना, ये इधर को 10 से, ये इधर को 20 से। तो हमें बताना है फाइंड पार्ट ए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और दूसरा पार्ट वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। नहीं नहीं गिरेगा, वो फोन आगे उसका फ्लावर वाला वो रखा हुआ है गमला, क्या बोलते हैं, पॉट, तो गिरेगा नहीं, उससे रुका रहेगा। ऐसे थोड़ी मैं रिस्क उठाऊंगा यार कि ऐसे रख दूंगा कि गिर जाए। नोट 9 है यार मेरा मोबाइल, सैमसंग का नोट 9। तो बच्चों अब ये, हाँ +30 और -30, ये तो तुम लोगों ने फालतू का IUCR रूमर फैला दिया है यार। मुझे आईफोन, एप्पल वाले प्रोडक्ट लेने में फिर ये लगता है पूरा चेंज करना पड़ेगा, इस चक्कर में मैं नहीं चेंज करता हूँ। नहीं यार, अब वन प्लस वगैरह नहीं लेना है, मेरा एक ही अब वो है जो नया सैमसंग का फोल्ड वाला आया है, वो लेना है। अब वो कुछ टाइम में वही लूंगा। और नोकिया 3310 अब आता नहीं है, नहीं तो वो भी ले सकता था। तो अब ये देखो, हाँ उनका सब एप्पल का है ना, इस चक्कर में वो एक का भी नहीं है श्रेयस यार, वो 1.5 के करीब है शायद। ठीक है क्रिस, 3310 ही लेने का था बस, उसमें एक, तो वो तो जाने ही देते हैं, अब महंगा है तो। हाँ ध्रुव यार, मेरे लिए नोकिया का 3310 एक एडजस्ट करा दे। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे, अब फालतू की बातें नहीं करो, इधर देखो। तो हाँ फेंक तो सकता हूँ, लेकिन जब जरूरत होगी तो क्लास नहीं ले पाऊंगा फिर उससे। उसको विंडो के बाहर फेंक भी दूं तो भी इतना नेटवर्क नहीं आएगा कि क्लास ले पाऊं उससे। तो देखो कोई एक डायरेक्शन को हम लोग प्लस ले लेंगे, दूसरे डायरेक्शन को माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, तो हमारा VA माइनस VB, नहीं ये निकालना है। तो ये देखो, ये VA यहाँ पे क्या लिखोगे, पॉजिटिव, इधर को हमने पॉजिटिव डायरेक्शन माना है, इधर को निगेटिव। तो ये +10 लिखोगे, इसको -20 लिखोगे ना, तो यहाँ पे जब लिखोगे इनको तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे +10 माइनस, ये तो ये वाला माइनस है फॉर्मूले का, और -20, तो ये आ जाएगा +30। +30 का क्या मतलब हुआ, +30 का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे देखो बी को ऑब्जर्वर बनाया है आपने ना, बी को ऑब्जर्वर बनाया है।
तो बी क्या देख रहा है ना। देखो बच्चों, यहाँ पे आंसर निकालना नहीं था इंपॉर्टेंट, हमें समझना है कि दिख क्या रहा है। जब बी ऑब्जर्वर है ना, आपको ये सब फील करना है कि ऐसा हो रहा है, तभी आप सही से रिलेटिव वेलोसिटी कर पाओगे ना। बी यहाँ ऑब्जर्वर है, तो बी क्या देख रहा है कि भाई मैं तो रुका हुआ हूँ, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या है, 0। वो देख रहा है कि भाई मैं तो रुका हुआ हूँ, चल कौन रहा है, ए। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना है, +30। प्लस का मतलब क्या है, इधर को। तो उसको क्या दिख रहा है कि उसकी वेलोसिटी इधर को 30 है, तो वो मेरी तरफ आ रहा है 30 से। और अगर ये इसकी तरफ आ रहा है तो बीच की डिस्टेंस क्या होती दिख रही होगी, बीच की डिस्टेंस क्या होती दिख रही होगी, कम होती दिख रही होगी। और यही होना भी चाहिए। देखो यहाँ पे ये इधर को आ रहा है, ये इधर को आ रहा है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती हो दिख रही होगी, कम होती दिख रही होगी ना। बी को लग रहा है मैं रुका हुआ हूं और वो लगातार 30 से मेरी तरफ आता जा रहा है। अब अगर हम ए को ऑब्जर्वर बनाते हैं ना, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ऑब्जर्वर है तो ए को बाद में लिखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, वीबी माइनस बी ए। वीबी की वैल्यू कितनी डालोगे, वीबी निगेटिव था ना, वीबी इधर को है और वीए प्लस में है, तो यहाँ क्या डालोगे, वीबी की वैल्यू -20 और वीए की वैल्यू +10, तो ये आ जाएगा -30 ना। माइनस का क्या मतलब है, जब ऑब्जर्वर ए देख रहा है तो ए क्या देख रहा है कि भाई मैं तो रुका हुआ हूँ, मेरी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू माई सेल्फ 0 है। और बी की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए माइनस है। माइनस क्या बता रहा है कि डायरेक्शन इधर है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 30। नहीं, यहाँ मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन अलग से बना दिया मैंने। तो ए को क्या दिख रहा है कि ये मेरी तरफ 30 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, तो दोनों को यही दिखना चाहिए ना। ए के लिए भी डिस्टेंस कम होती हुई दिखनी चाहिए, क्योंकि उनके बीच की एक्चुअल डिस्टेंस तो कम हो रही है ना। तो ए को भी यही दिखेगा कि बीच की डिस्टेंस कम हो रही है और बी को भी वही दिखेगा। ठीक है बच्चों, सबको यहां तक क्लियर है। तो अब इस पे कुछ हम लोग और सिंपल सिंपल से क्वेश्चन करते हैं। कोलाइड होने का टाइम सेम होगा ना। मान लो अपना चिंटू आ रहा है विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड और पिंटू आगे को भाग रहा है विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। इनके बीच की डिस्टेंस है 100 मीटर। तो आपको बताना है कि चिंटू पिंटू को कब ओवरटेक कर लेगा। अब ये सब जो भी हम करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी से करेंगे ना। फाइंड टाइम टेकन बाय चिंटू टू ओवरटेक पिंटू, 10 सेकेंड ना। और ये हमें कैसे करना है, रिलेटिव वेलोसिटी से करना है। अब देखो, इसमें हम कोई को भी एक को ऑब्जर्वर बना के सोचते हैं। मान लो हमने एक बार चिंटू को ऑब्जर्वर बनाया, चिंटू अगर हमारा ऑब्जर्वर बनेगा तो उसको क्या दिख रहा होगा, वेलोसिटी ऑफ पिंटू विथ रिस्पेक्ट टू चिंटू कितना दिखेगा, बीपी माइनस बीसी। और दोनों देखो इधर को ही आ रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन इधर को है, तो दोनों को हम प्लस में लिखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वेलोसिटी ऑफ पिंटू कितना है, +20, सॉरी 10 है ना इसका, हाँ पिंटू का 10 था।
पिंटू का +10 था और चिंटू का +20 था, तो ये कितना आया -10 ना। चिंटू जब ऑब्जर्वर बन रहा है तो उसको क्या दिख रहा है कि जो चिंटू ऑब्जर्वर बन रहा है तो पिंटू देख रहा है तो वो -10 से आता दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे हमेशा देखो आप, हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के बाद आप नई सिचुएशन को डायग्राम में दिखाओगे और फिर उसमें सोचना स्टार्ट करोगे ना, पुराने डायग्राम से नहीं करना रहेगा ना। तो अब इसमें आप क्या दिखाओगे, अभी देखो सिंपल क्वेश्चन में पहले तरीका समझ लो ना, ये खुश मत होना कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन में क्या ही डायग्राम बनाना। सिंपल क्वेश्चन से हम तरीका समझ रहे हैं ना। तो अपना इधर चिंटू था और चिंटू ऑब्जर्वर है, तो वो क्या देख रहा है कि उसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ 0 है। और पिंटू इधर था, पिंटू -10 मतलब पिंटू पीछे को आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से ना, या माइनस के लिए डायरेक्शन बना दिया, यहाँ मैग्नीट्यूड लिख दिया ना। चिंटू क्या देख रहा है कि भाई मैं तो अपनी जगह खड़ा हूं और ये पिंटू मेरी तरफ आता जा रहा है, और बीच की डिस्टेंस कितनी है, जो बीच की डिस्टेंस है वो तो किसी को भी सेम दिखेगा ना, वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड नहीं करता। तो इसको क्या दिख रहा है कि 100 मीटर आना है और पीछे आने का रेट कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, तो कितनी देर में पास आ जाएगा ना। जब ओवरटेक हो रहा होगा तो दोनों पास आ चुके होंगे ना, तो ये 10 सेकेंड में पास आ जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों। रिलेटिव वेलोसिटी एकदम सिंपल चीज है, दो लोगों को चल रहे हैं तो एक को ऑब्जर्वर बना दो और एक को चला दो केवल, जो ऑब्जर्वर बनेगा वो रुक जाएगा, जो दूसरा चल रहा है उसकी वेलोसिटी निकालो और उस हिसाब से सॉल्व कर दो ना। अभी देखो चिंटू ऑब्जर्वर था, अगर मान लो यहीं पे पिंटू ऑब्जर्वर होता ना, अगर हमारा पिंटू ऑब्जर्वर होता, निकालने की जरूरत नहीं थी भंसाली यहाँ पे, लेकिन हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है ना, तो इसलिए मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ ना, ताकि आपको एकदम अच्छे से फील आ जाए कि रिलेटिव में हो क्या रहा है। तो इस बार देखो क्या है, चिंटू इधर था ना और पिंटू इधर था, दोनों इधर को ही जा रहे थे। तो हमें अब निकालना है वेलोसिटी ऑफ चिंटू विथ रिस्पेक्ट टू पिंटू, वीसी माइनस वीपी निकालना है ना। हमेशा जो ऑब्जर्वर होगा वो सब्ट्रैक्ट करेगा अपनी वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, वीसी कितना था, चिंटू आगे को जा रहा था 20 से और ये आगे को जा रहा था 10 से, तो ये कितना आया +10 ना। तो इसका क्या मतलब है, जो ऑब्जर्वर बना है पिंटू वो तो देख रहा है कि भाई उसकी खुद की वेलोसिटी तो 0 है, लेकिन चिंटू की वेलोसिटी वो कितनी देख रहा है 10, तो वो देख रहा है कि ये 10 मीटर पर सेकंड से मेरी तरफ आ रहा है और इसको कितना आना है 100 मीटर आना है? तो कितनी देर में आ जाएगा, टाइम कितना लग जाएगा, 100 आना है और आने का रेट क्या है 10, तो 10 सेकंड में वो पास आ जाएगा। हमेशा सभी लोग रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन में जिसको ऑब्जर्वर बनाओगे उसको रोकोगे और जो भी देख रहा हो जिसको भी देख रहा है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी लिखोगे डायरेक्शन के साथ, और फिर उस नए डायग्राम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करोगे। डायग्राम जरूर से बनाना है हमेशा, जो भी ऑब्जर्वर लोगे उस हिसाब से। और एक चीज देखो यहाँ पे, जब वीसीपी निकाला तो वो +10 आया ना, और जब आपने वीपीसी निकाला था तो -10 आया था। तो इसका क्या मतलब है, वीपीसी और वीसीपी में हमेशा क्या रिलेशन आ रहा है, वीपीसी निकालोगे तो वो क्या आएगा वीपी माइनस वीसी, और वीसीपी निकालोगे तो वो क्या आएगा वीसी माइनस वी ना। अगर आप माइनस कॉमन कर दो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, और ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा।
मतलब अगर आपको एक के रिस्पेक्ट में रिलेटिव पता है तो दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालना होगा तो आप क्या करोगे, माइनस लगा दोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, केवल डायरेक्शन का फर्क रहता है ना। समझो बच्चों ना, हमेशा ये ध्यान रखो कि वी ए बी बराबर होगा माइनस ऑफ वी बी ए। बच्चों नोट आप आराम से पीडीएफ से कर लेना ना, टाइम नहीं है तो मैं पढ़ा लूं। जितना साथ साथ नोट हो पा रहा है वो नोट कर लो साथ साथ, और बाकी पीडीएफ से कर लेना। तो और ऐसे ही एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज एक पार्टिकल है ए और एक पार्टिकल है बी। ए की इधर कोई स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और एक्सीलरेशन है इसकी कुछ 2 मीटर पर सेकेंड। बी की वेलोसिटी है कुछ 5 मीटर पर सेकेंड इधर को, और एक्सीलरेशन उसका 0 है। तो हमें बताना है फाइंड टाइम व्हेन ए एंड बी विल कोलाइड। ना ये बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं कुछ 100 मीटर है ना। पिछले क्वेश्चन में मैंने एक्सीलरेशन नहीं दिया था, इस बार एक्सीलरेशन भी, एक्सीलरेशन इधर को है ना, ये एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी का, इसका वेलोसिटी इधर को है, एक्सीलरेशन 0 है। अभी हम लोग स्टार्टिंग में दोनों को एक एक बार ऑब्जर्वर बना के सॉल्व करेंगे ना। क्वेश्चन सॉल्विंग बाद में तो कोई एक को ऑब्जर्वर बना के ही करना होगा। नहीं श्रेयस, मुझे नहीं पता है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की टेक्निक क्या है, बताओ। ऑल्ट F4 वाला तो टेक्निक पता है मुझे, ट्राई कुछ नहीं करने वाला मैं। भरोसा तो 1% भी नहीं है मुझे। हो गया बच्चों। लैग तो यार ऐसे ही ऑनलाइन क्लास में लैग ऐसे ही निकल जाता है, जब भी लैग आए तो थोड़ी देर तो कुछ मत करो और फिर से पूछो कि अब सही है, तो तुरंत सही हो जाता है वो।
इस पे तो मीम भी बन गए हैं कि ऑनलाइन क्लास में जब भी लैग आता है तो थोड़ी देर तक कुछ मत करो और फिर से पूछो, सही है तो सही हो जाता है वो। तो अब बच्चों ये सॉल्व किया जाए। अबे सिंधे केवल फालतू की बातें ही करता रहेगा, क्वेश्चन भी सॉल्व करेगा। चलो अब ये किया जाए। तो इसमें देखो क्या है। हाँ श्रेयस तुझे तो पता ही है, करना है नहीं तो आप ही कर लो। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहले हमको एक को ऑब्जर्वर बनाते हैं। तो किसको ऑब्जर्वर बनाया जाए। मान लो हमने ए को ऑब्जर्वर बनाया, बी को बनाया, ठीक है भाई बी को ऑब्जर्वर बना देते हैं। बी को ऑब्जर्वर बना दिया गया। तो अब हम क्या निकालेंगे, वी ए बी निकालेंगे ना। जो ऑब्जर्वर होगा उसको बाद में लिखेंगे, मतलब वी ए माइनस वी बी। वी ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, और वो क्या है इधर को है प्लस में है, और इसकी वैल्यू क्या है 5 लेकिन इधर को है मतलब माइनस में है। तो एक की +10 है और दूसरे की -5 है। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई +15 ना। फिर हम लोग एक्सीलरेशन निकालेंगे, एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो कितना आएगा ए माइनस ए बी। एक्सीलरेशन ऑफ ए कितना था 2 मीटर पर सेकेंड। यार यूनिट हमेशा गड़बड़ कर देता हूँ। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका 0 है, और ये देखो प्लस में है ना इधर को है। तो 2 माइनस 0 तो +2 आया। तो अब जो बी को दिख रहा है उस चीज को पहले हम डायग्राम में बनाएंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो बी को क्या दिख रहा है, बी को ए की वेलोसिटी +15 दिख रही है। बी हमारा यहाँ पर है, उसको दिख रहा है कि वो तो रेस्ट पर है, उसका एक्सीलरेशन भी 0 है। और वो ए को देख रहा है, तो ए को देख रहा है तो ए की वेलोसिटी दिख रही है +15। +15 का मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड 15 है, डायरेक्शन इधर को है ना, प्लस मतलब इधर। और एक्सेलरेशन कितना दिख रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी +2। 2 मतलब ये इधर है और डायरेक्शन इधर है। ठीक है बच्चों, और ये बीच की डिस्टेंस है 100 मीटर। तो अब बी को क्या दिख रहा है कि मैं रुका हुआ हूं, ए मेरी तरफ आ रहा है, कितनी वेलोसिटी से आ रहा है 15 से आ रहा है, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 2। तो वो कितनी देर में मुझे क्रॉस कर जाएगा ना, कितनी देर में मुझसे आके टकरा जाएगा, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होना है, इधर को आएगा ना। टकराने के लिए उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाना चाहिए +100। तो बी जब ए को देखेगा तो बी के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना दिखेगा +100 ना, इधर को डिस्प्लेसमेंट होगा ना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है +15, एक्सेलरेशन कितना है 2 ना। वो यू ए डिस्प्लेसमेंट सब लिख लेगा, फिर इसमें डाल देंगे x इक्वल टू ut + ½ at²। बी ऑब्जर्वर है तो बी को जो दिख रहा है वो सब इसमें आप डालोगे। बी के लिए आप ut + ½ at² लगा रहे हो। किसी को कोई दिक्कत परेशानी। तो ये हो गया t² + 15t - 100 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व कर लोगे।
टी इक्वल टू आ जाएगा, वैल्यू मैंने थोड़ा रैंडम लिख दिया है तो अच्छे रूट्स नहीं आएंगे। अच्छे रूट्स आ रहे हैं क्या? अरे हाँ 20, हाँ अरे हाँ अच्छे आ गए, अरे वाह क्या बात है। तो ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 20t माइनस 5t माइनस 100 इक्वल टू 0। ये तो है, आज गणपति बप्पा का की कृपा तो है। t प्लस 20 माइनस 5 किया, t प्लस 20, तो इससे t की वैल्यू आ जाएगी एक प्लस 5 और एक माइनस 20। तो माइनस वाला तो टाइम हो नहीं सकता, ये वाला तो 5 सेकेंड बाद वो क्रॉस कर लेगा। ठीक है बच्चों, ये हमने सारा कुछ सॉल्व किया, तो बी को क्या दिख रहा था वो देख करके सॉल्व किया। सेम टाइप से ए को क्या दिख रहा होगा हम वो भी सोच के कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैं और एक बार ए को लेके सॉल्व करूंगा। नहीं तेजस, एक्चुअली बताना जरूरी है, फिर आगे से फिर मैं केवल एक ऑब्जर्वर लेके सॉल्व करूंगा ना, अभी एक बार बताना जरूरी है। पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, बस वैल्यूज लिख करके डायरेक्शन दिखा के कर दें। तो अब अगर हम लोग ए को ऑब्जर्वर बनाते हैं, ए जब ऑब्जर्वर बनेगा तो वो देखेगा कि उसकी खुद की वेलोसिटी 0 है, खुद का उसका एक्सेलरेशन 0 है, केवल बी को जाता देखेगा। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना दिखेगा, वीबी माइनस वी ए ना। अब देखो ये वीबी इधर को 5 से जा रहा था ना, और ये इधर को 10 से आ रहा था, तो इसकी वेलोसिटी को आप यहाँ माइनस में डालोगे और इसकी प्लस में, तो ये हो जाएगा -5 माइनस में 10, तो ये आ जाएगा -15। एक्सीलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ना, बी का एक्सीलरेशन देखो 0 दिया था और इसका एक्सीलरेशन 2 दिया था, तो इसका 2 इधर दिया था मतलब प्लस में है, ए बी माइनस ए ए बी की वैल्यू 0 दी गई थी और इसका 2 दिया था, तो ये -2 आ गया। डायरेक्शन डिफरेंट वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों के लिए है ना। आयुष पेशेंस। तो अब देखो क्या हो रहा है, ए को क्या दिख रहा है कि बी वाले की वेलोसिटी इधर को है, माइनस मतलब इधर को है 15 मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन कितना दिख रहा है -2, माइनस मतलब एक्सीलरेशन भी किधर को दिख रहा है, इधर को ना, वेलोसिटी भी इधर डायरेक्शन भी इधर, और डिस्प्लेसमेंट कितना होता दिख रहा होगा, वो डिस्प्लेसमेंट इधर आता हुआ दिख रहा होगा ना, और ये टोटल कितना है 100, और ये निगेटिव डायरेक्शन में दिख रहा होगा 100। सब कुछ निगेटिव में है, डिस्प्लेसमेंट भी, वेलोसिटी भी, एक्सीलरेशन भी। तो सब कुछ आप जब डालोगे ए को ऑब्जर्वर देख करके, तो ए क्या लिखेगा, बी का डिस्प्लेसमेंट है -100, बी की वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है -15, बी का एक्सीलरेशन है -2, सब निगेटिव होगा ना। और अब वो इसमें डालेगा x इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर में। अब ये वैल्यू डाल दो तो वही सेम चीज बन जाएगी, फिर से टाइम आ जाएगा -20 और +5, तो 5 वाला ही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक सबको क्लियर है। अबे आयुष, पढ़े ही कितनी देर है अपन, आज के लिए बस करने लग गए। शांतनु के लिए अपन 1 मिनट पहले छोड़ने वाले थे। पांच मिनट नहीं रह गए, अभी 10 मिनट है।
उसको बैठा के रखो। नहीं नहीं जानवी, आज डाउट में बहुत टाइम गया है, थोड़ी देर और पढ़ लेते हैं। एक और बेसिक सा क्वेश्चन कर लेंगे, बस फिर छोड़ देंगे। ये देखो बच्चों, एक पार्टिकल को हमने ऊपर को फेंका है विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 20 कर देता हूँ, और एक पार्टिकल को ऊपर से ड्रॉप किया है। ड्रॉप करने का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, बी को ड्रॉप किया गया और ए को ऊपर को फेंका गया, तो हमें बताना है। हाँ सिद्धि, नहीं नहीं डांट नहीं रहा था, मैं बच्चों को समझा रहा था कि उधर जाके खेलो। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, हमें बताना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा। हाँ सही है तेजस। और एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा, और एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना ना, जी की वैल्यू 10 ले लेना। बस ये कर लो, बस फिर आज की क्लास खत्म। नहीं नहीं इससे कोई मतलब नहीं है, बी कहाँ है उससे आपको कोई मतलब नहीं है ना। हाँ सी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। हाँ ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, ये ऊपर को है ना, जब ऊपर को रहता है तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जो भी रहेगा वो प्लस, और जो निगेटिव वाई डायरेक्शन में रहेगा वो माइनस, ये साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे। तो इस हिसाब से हम क्या क्या लिख लेंगे, जब हमें बोला गया है पार्ट ए में यू ए बी निकालने को, मतलब यू ए माइनस यू बी, यू ए कितना है ऊपर को है 20 ना, प्लस 20 है, और यू बी 0 है, तो ये कितना आ जाएगा प्लस 20। अगर यू ए बी +20 आया है तो यू बी ए आप सीधे लिख सकते हो -20, यू बी ए निकालोगे तो वो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अभी तो मैं सीख रहे हैं हम लोग तो लिख देता हूँ 0 -20 -20। अब कोई पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, एक्सीलरेशन तो उसका क्या रहेगा, दोनों अगर अंडर ग्रेविटी है तो दोनों जगह एक्सीलरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा ना, और किधर को रहेगा, नीचे को रहेगा ना, दोनों के लिए एक्सीलरेशन नीचे को रहेगा, तो ये कितना होगा, ये भी -10 होगा
और ये भी -10 होगा, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 0। देख लो, इन्हीं सब वजह से हम लोग साइन कन्वेंशन फिक्स रखते हैं ना। अब अगर आप ऊपर फेंकने पे प्लस लेते हैं, नीचे फेंकने पे माइनस लेते हो, तो यहाँ पे आप रॉन्ग कर देते। हाँ, जी की वैल्यू नहीं देते तो भी चलता। और एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वो भी वही सेम आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और थोड़े प्रॉब्लम करेंगे हम लोग, फिर 2D का रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्ट करेंगे। होमवर्क में देखो क्या दे पाऊंगा, ज्यादा आज तो पढ़ नहीं पाया ना। ठीक है, हो जाएगा होमवर्क। होमवर्क में 1D वाला पार्ट सारा दे सकते हैं ना। 1D में देखो, अगर जैसे यहाँ पे टाइम वगैरह निकालना होता कि ये कितनी देर में टकरा जाएंगे, और ये बीच की डिस्टेंस अगर हमें दी रहती, तो वो सब अब इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे इसमें ना। अभी मैं ये पढ़ा नहीं पाया था। मान लो ये 60 मीटर होता है, तो कितनी देर में ये टकरा जाते? 3 सेकेंड में ना। क्योंकि बी क्या क्या दिख रहा है? बी को दिख रहा है कि ए जो है वो 20 से आ रहा है, ऊपर को 20 से आ रहा है, और एक्सीलरेशन कितना है? 0। मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट दिख रही है ना। बी को दिख रहा है कि वो रेस्ट पर, और ए ऊपर को 20 से आ रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, 0 एक्सीलरेशन से। तो कितनी देर में आके टकरा जाएगा? 3 सेकेंड में। तो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, चलेगा ना, दे देता हूं ना। क्रिस क्या हुआ भाई? इलुस्ट्रेशन 37 से लेकर के 41। और अब ये देखो, ट्राई कर लेना पूरा इंटेक्स 7, इंटेक्स एक्सरसाइज 7 कंप्लीट। जो नहीं आएगा फिर हम लोग करेंगे क्लास में डिस्कस। ठीक है बच्चों, तो फिर ये सब कर डालो ना। टॉपिक वाइज में, हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी का फिर 1D वाला क्वेश्चन रहेगा केवल। 2D तो हो ही नहीं पाया, तो 1D तक ही रहेगा। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय। स्लोगन बना ही दिया श्रावणी ने एकदम, खुल्लम खुल्ला चुल्लम मस्ती। ठीक है बच्चों, फिर करो मस्ती। बाय।